नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजना चौहान। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि शरीर से फैट अगर आपको कम करना है, मोटापा कम करना है, तो आप किस तरह से करें। और 16 घंटा जो फास्टिंग होता है, या 8 घंटा या 12 घंटा, वो किस तरह से ईजी तरीके से बिल्कुल मस्ती मस्ती में आप किस तरह से कर लीजिए। और आप यकीन माने, ना आपको कोई ज़्यादा डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, ना आपको एक्सरसाइज ज़्यादा मतलब कि करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि आप बहुत जिम जा रहे हैं, बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत डाइट फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये सब एक समय होता है जब आप करते करते शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है करना, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आदमी थोड़ा सा उब जाता है करते करते। आपको मैं ये बता रही हूँ कि किस तरह से क्या करें कि जो आप अपने फैट कम करे हैं उसको मेंटेन रख सकें थोड़ा सा। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, बस आपको क्या करना है कि जैसे 16 घंटा फास्टिंग आपने सुना होगा, 12 घंटा फास्टिंग सुना होगा, ऐसा ये बिल्कुल सत्य है। बड़े से बड़े डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो दोस्तों, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो पहले ज़माने के ऋषि मुनि थे, आप सोचिए कि उनके शरीर में भोजन कितना कम होता था और पानी ही पानी पीते थे, लेकिन कभी किसी को न डायबिटीज़, बीपी, थायराइड किसी को नहीं होता था, और कितने लंबे समय तक वो जीवित रहते थे। और उनके शरीर में कभी कोई फैट देखते थे? कोई फैट उनके शरीर में नहीं होता था, और लेकिन लंबी उम्र भी उनके पास होती थी। कैसे? सिर्फ ये, अगर फैट का सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है बहुत ज़्यादा खाना खाना। अनाज में भी सबसे ज़्यादा क्या होता है? कार्बो। जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा कार्बो होगा वो आपका फैट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा। लेकिन आपको क्या करना होगा मैं बता रही हूँ। अगर आपको फैट कम करना है तो सबसे पहले आप अपना नाश्ता जो सुबह का होगा, अगर कोई ये कहे कि नाश्ता करिए तो आप कभी भी नाश्ता मत करिए, नाश्ता त्याग दीजिए। आप देखेंगे 15 से 20 दिन में सिर्फ आप ये करके देखिए, आपको रिजल्ट आपके सामने होगा। अब क्या होता है 16 घंटा फास्टिंग क्या होती है? जैसे कि रात में, अब जैसे कि जिसका बिजनेस है तो उनके भाई 10 बजे आते हैं, 9 बजे उनके शॉप बंद हो जाती है, तभी आते हैं, तो अभी खाना पीना होता है। तो अब बताइए कि उनका खाना 7 से 8 बजे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि भाई जब 10 बजे उनकी शॉप बंद हो रही है तो खाते खाते 10:30 11 बज ही जाते हैं। ठीक है, मुझे भी बहुत लेट हो जाता है खाना खाने में। तो आप क्या करें, जब 10 बजे खाना खाइए तो जो सुबह का जो नाश्ता है उसे त्याग दीजिए। आपका जो लंच है वो कम से कम 1:30 से 2 बजे करीब होना चाहिए। लेकिन क्या आपको ऐसे ही रहना है? नहीं, ऐसे नहीं रहना है। अब आपको क्या नहीं खाना है? जो चीज़ कुक करी जाती है, जो चीज़ पकाई जा रही है, उसे आपको नहीं खाना है। जैसे दलिया है, उपमा है, मतलब कुछ भी जो पकाया जा रहा है, मतलब A to Z चिल्ला है, कोई भी चीज़ आप पकाई हुई चीज़ नहीं खाएंगे। अपनी शुरुआत आप लिक्विड चीज़ से करेंगे, जैसे कि खीरा टमाटर का जूस पी सकते हैं, नारियल का जूस पी सकते हैं, जो आता है पेठा वाला जूस उसे आप पी लिए, अमृत है आपके शरीर के लिए। हरी सब्जी का जूस आप निकाल के पी सकते हैं, सलाद खा सकते हैं। लेकिन आप पकाई हुई कोई चीज़, कोई चाय पीने की आदत है तो बिना चीनी, कॉफ़ी पीने की आदत है तो बिना चीनी, चीनी का एक दाना भी आपके बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये फैट में ही बदलेगा। शुगर आपका, जैसे ही शुगर में आपका ग्लूकोज बढ़ेगा तो समझ लीजिए कि फैट ही बनेगा। ये सबसे ज़्यादा इसमें कार्बो होता है। और दूसरे नंबर पे क्या होता है? गेहूं की रोटी और सफ़ेद चावल, इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बो होता है। आप दोपहर के खाना जब हो तो आप बेसन का चिल्ला बना लीजिए, मूंग का चिल्ला बना लीजिए, उपमा बना लीजिए, दलिया में खूब सारी सब्जी डालिए, वो बनाइए। और जो है खूब सारा दाल 2 कटोरी लीजिए, सब्जी 2 कटोरी लीजिए, रोटी 1 लीजिए। कैसे नहीं होगा? मैं मान नहीं सकती हूँ कि अगर खाना रोटी चावल अपने जो है भोजन से आपने कम कर दिया और सुबह का नाश्ता छोड़ दिया, और रात में अगर आप देर से खाना खा रहे हैं तो आप रोटी नहीं खाएंगे, दाल नहीं खाएंगे, मतलब रोटी नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, दाल खाइए आप। देखिए, चावल और रोटी दोनों में कार्बो है, दोनों ही आपके भोजन से रात में हट गया, तो अब सोचिए कि कैसे फैट बनेगा? नहीं बनेगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। उसके बाद रात में आपको जितना हो सके कम से कम 200 से 300 कदम आपको तेज़ी से टहलना है। टहलना इतना है जितना खाए हो, जितना कैलोरी आपकी गई है उतना बर्न हो जाए, तो फैट पेट में जमा नहीं हो पाएगा, बॉडी में किसी भी शरीर पे फैट की चर्बी नहीं जमा होगी। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ 16 घंटा फास्टिंग ये इतनी कमाल की चीज़ है कि इसको कोई झुठला नहीं सकता। इससे मतलब फैट कम होगा ही होगा। और आप सोच लीजिए कि 12 घंटा नहीं तो 7 से 8 घंटा तो नींद में ही चली जाती है, लोग सोते हैं। तो इतनी टेंशन लेने की बात तो है नहीं कि 16 घंटा फास्ट कैसे रखें, तो आधा टाइम तो इसमें सोने में चला गया। ठीक है, फिर आप उठेंगे, नहाना धोना, पूजा पाठ,
ये सब हुआ। उसके बाद आप चाय कॉफ़ी लीजिए बगैर चीनी के। उसके बाद कोई जूस निकालिए, खीरा डालिए, टमाटर ये सब डाल करके, गाजर डालिए, इसका जूस निकाल लीजिए, आप पी लीजिए। लौकी का जूस पीजिए, नारियल पानी पी सकते तो पीजिए। पेट अपने आप भरिए तो पानी से भरिए। अगर सुबह का जो चीज़ है वो जिसमें मतलब हर चीज़ होनी चाहिए, लिक्विड होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, कोई चीज़ मतलब सूखी नहीं हो जाए, दलिया है ये सब नहीं होना चाहिए। और आप दोपहर का बता ही दिया है कि कोई भी मतलब 2 रोटी खाइए या 1 रोटी, लेकिन सब्जी और दाल दुगनी होनी चाहिए, सलाद खूब होना चाहिए, दही ले लीजिए, लेकिन रोटी और चावल की मात्रा कम कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह से जब शाम होती है तो आप थोड़ा सा मखाना मूंगफली वो ले लीजिए चाय के साथ। रात हो गई, रात में मतलब पूरा जम के खाना, पूरा पेट भर के आपको नहीं खाना है, थोड़ा सा पेट खाली रखिए। दूध पी लीजिए 11 बजे तक, अगर आपको भूख लगती है, जैसे देर से खाना होता है तो दूध पी लीजिए, ठीक है। लेकिन 4 रोटी, 3 रोटी, सब्जी दाल ये सब न लीजिए। 3-4 अनाजों को एक साथ ऐड न करें तो या तो सब्जी चावल खाएं, या तो रोटी सब्जी खाएं, या तो सिर्फ सब्जी खाएं, या तो सिर्फ दाल खाएं। ऐसा खाइए, दाल चावल ना खाइए, ठीक है। रात में अगर राइस जो सफ़ेद वाला चावल होता है अगर वो खाएंगे तो आपका फैट बनेगा ही बनेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप जीरा पानी, अजवाइन पानी, अदरक पानी और सौंफ पानी, ये सब जितने वाटर हैं गरम करके जब भी कुछ खाएं तो पानी आप गरम पिएं। ठंडा पानी, नॉर्मल पानी, इसका मटके का नॉर्मल बिल्कुल भी ना पीजिए। आप गरम पानी पीजिए, लाइफ बदल जाएगी, आप विश्वास करिए इस चीज़ का। दोस्तों आज मैं आपको ऐसा काढ़ा बताने जा रही हूँ, चाय समझ लीजिए, फैट कटर ड्रिंक समझ लीजिए, ठीक है। ये है दोस्तों करी पत्ता, जानते हैं ना, मीठी नीम की पत्ती जिसे कहते हैं, उसका फूल। इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट लोगों के पास आ रहा है। कई लोगों ने मुझे बताया कि बहुत ज़्यादा इससे वेट कंट्रोल होता है। दूसरी चीज़ क्या ले रही हूँ, सदाबहार का फूल। दोस्तों आप सदाबहार का फूल हमेशा शुगर के लिए जानते होंगे, लेकिन आज मैं बताने जा रही हूँ कि ये पौधा ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। समझ रहे हैं, ये आपके शरीर में जो ग्लूकोज बन गया है ना, उसको खत्म करके कार्बोहाइड्रेट जो ज़्यादा चला गया है उसको ये कम करेगा। आपके मोटापे को कंट्रोल करता है, आपके फैट को ये गलाता है, ठीक है। क्योंकि शुगर से मोटापा बढ़ता है, जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा जाती है उससे मोटापा बढ़ता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट को नष्ट करता है। और ये सबसे बेस्ट चीज़ ये है, इसको कहते हैं हरण। हरण दोस्तों ये जाना ही जाता है फैट कटर के लिए, आपका फैट काटता है क्योंकि ये पेट साफ करता है। हरण का काम ये है कि पेट साफ करना, ठीक है। अब पानी चढ़ा दीजिए, 1 चम्मच इसमें मेथी डालिए। मेथी आपके मोटापे को कंट्रोल करता है, आपके जो बादी को है वो बादी मारता है। इसमें हरण डाल दीजिए, और जो इसमें मीठी नीम की पत्ती थी वो डालना है। गुड़हल के फूल, गुड़हल की पत्ती, दोनों में ही बेहद असर होता है आपके मोटापे को कंट्रोल करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट जो आपके शरीर में गया है उसको ये खत्म करेगा, उसको ये गलाएगा। ये पानी कमाल का है, इसको मतलब आप विश्वास करके आप पीजिएगा। अब अगर चाहते हैं तो आप इसमें अदरक का टुकड़ा डाल सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो इसमें हल्दी डाल दिए, चाहते हैं तो जीरा डाल सकते हैं। लेकिन जीरा वाला पानी मैं बहुत पी चुकी हूँ, लेकिन ये पानी कमाल का पानी है। विश्वास करके बना रही हूँ कि आप इसका पानी पीना शुरू करेंगे। अगर करी पत्ता का फूल नहीं है, अब फूल नहीं हो रहे हैं, तो आप पत्ती लीजिए, कम से कम 10 से 15 पत्ती डालिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें डाल के खौलाइए। इसमें पानी फिर डाल दीजिएगा, इसको फेंकिएगा नहीं। ये पानी कम से कम चलेगा 2 दिन तक। आप सुबह शाम ये ड्रिंक मतलब ये पानी पीजिए, ड्रिंक पीजिए दोस्तों, चाय की तरह सिप सिप करके, और रिजल्ट देख करके आप हैरान रह जाएंगे। विश्वास तो दोस्तों आपको करना पड़ेगा।